हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिफरेंशियबिलिटी के अंदर अलजेब्रा पढ़ेंगे। अलजेब्रा मीन्स कोई भी दो फंक्शन है, लेट एफ एंड जी आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन। क्या? डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो हमें डिफरेंशिएबल फंक्शन दे रखा है, तो हमें क्या करना है? उनका अलजेब्रा मीन्स उनका योग f plus g is also differentiable। समझ रहे हो? नेक्स्ट दूसरा आपका f माइनस जी इज आल्सो डिफरेंशिएबल। उनका घटाव भी अवकलनीय होगा। तीसरा तीसरा आपका मल्टीप्लिकेशन, यानी कि f इंटू जी इज आल्सो डिफरेंशिएबल। अगर ये फंक्शन मान लो r से r में ना, r से r में, r से r में, तो ये पूरे ये जो f प्लस जी है ये भी ऑन r डिफरेंशिएबल होगा, ये भी ऑन r डिफरेंशिएबल होगा और ये भी ऑन r डिफरेंशिएबल। अब चौथा करते हैं। चौथा मतलब कि आपको जो g फंक्शन है वो नॉन जीरो दे रखा है। इफ g इज gx इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x बिलोंग टू r। तो ये g कहीं पर भी इसके रूट नहीं होने चाहिए, यानी कि ये कहीं पर भी किसी भी x के लिए ये जीरो नहीं होना चाहिए। देन f बाई जी इज डिफरेंशिएबल ऑन r। अगर मान लो ये कहीं x कहीं पे जीरो हो जाता है तो उस पॉइंट पे ये फलन जो है वो डिफाइंड नहीं होगा। इसलिए हम मान के चलते हैं कि हमारा जो g फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए। तो बच्चों इनके प्रूफ है, छोटे छोटे प्रूफ है, तो वो आपको खुद को करने हैं। ये आपके लिए एक्सरसाइज है। क्या समझ रहे हो? एक्सरसाइज मैंने आपको दे दी इनके प्रूफ। ठीक है, अब इसके बाद मैं नेक्स्ट थ्योरम करवा, कंपोजिशन थ्योरम। ठीक है, कंपोजिशन थ्योरम देखो। कंपोजिशन थ्योरम भी बोल देते हैं या फिर चेन रूल बोलते हैं। इसका मेन जो नेम है वो चेन रूल है। यानी कि कंपोजिशन फंक्शन है दो, उनका डेरिवेटिव हमें देखना है। तो देखो, लेट f is f and g are two function। let f and g are two function। अब इनके अंदर कंडीशन है वो देख लो कि जो f है वो किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। लेट f इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर a, और जो g है वो f ऑफ a पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। g इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर f ऑफ a, या फिर यहाँ पे y भी ले सकते हो। ठीक है, y बराबर। और तीसरी बात कि ये कंपोजिशन डिफाइन होना चाहिए, यानी कि जो डोमेन ऑफ G is contained in range of F। अगर ऐसा हो रहा है तब हम उसको क्या बोलेंगे? देन G of then G of
इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर a। क्या समझे कि हमने एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जी ओ एफ, जो कैसे होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये फंक्शन जो है हमारा x बराबर a पे ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा ये वाला। ठीक है, तो अब हम इसको प्रूव करते हैं। हमें गिवन क्या है, हमारा फलन f जो है वो डिफरेंशिएबल है, और सिंस f इज डिफरेंशिएबल तो इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। ये फलन डिफरेंशिएबल है तो ये वैल्यू जो है, ये लिमिट की वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करेगी, यानी कि एफ डैश ए जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ओके, फाइनाइटली एग्जिस्ट, पहली बात। नेक्स्ट हमारी क्या है, सेकंड, दूसरी बात क्या, कि हमारा जो जी फंक्शन है वो, जी जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स पे, सॉरी एफ ऑफ ए पे डिफरेंशिएबल है, यानी कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस, सॉरी एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। दिस इज आल्सो जी डैश एफ ऑफ सी ए फाइनाइटली एग्जिस्ट। ये नहीं समझ पा रहे आप ना, ये वाले नहीं समझे। अभी देखो मैं आपको थोड़ा इसको अदर फॉर्म में समझाता हूँ। हमने क्या ले लिया कि जो जी फंक्शन है वो y में लेंगे, ठीक है, और मान लो एफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ले लिया मैंने। इस पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल है, या y ले लो या इसको b ले लो, ठीक है। तो हमारा फंक्शन जो है y माइनस एफ ऑफ b डिवाइड बाय y माइनस b, और लिमिट मैंने y को लिया एफ ऑफ x और y टेंस टू b होगा, यानी कि जब ये पॉइंट b पे कन्वर्ज करेगा तो g ऑफ y माइनस g ऑफ b डिवाइड बाय y माइनस g, ये क्या आना चाहिए, सॉरी g डैश b के इक्वल आना चाहिए। g डैश b का मतलब g डैश f ऑफ a के इक्वल आना चाहिए। और यहाँ पे वैल्यू वापस रख दो, ये देखो b की जगह आप f ऑफ a रखोगे, ये देखो मैंने f ऑफ a रखा हुआ है, और y की जगह f ऑफ x रखोगे, y की जगह f ऑफ x रखोगे, तो ये देखो मैंने f ऑफ x रखा हुआ है, नीचे y की जगह f ऑफ x, और ये f ऑफ a। समझ रहे हो ना, तो ऐसे आपको देखना है। ओके, इतना ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें शो क्या करना है वो चीज देखो। हमें शो करना है कि हमारा जो f का जो डेरिवेटिव है, इट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू a पे g ऑफ f x माइनस जी ओ एफ एट a डिवाइड बाई x माइनस a, ये वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए, इसकी लिमिट फाइनाइट आनी चाहिए, तब हम बोलेंगे कि हमारा जो जी ओ एफ है वो a पे डिफरेंशिएबल है। तो इसको आप थोड़ा ब्रेक कर लीजिए, तो लिमिट x टेंड्स टू a और जी ओ एफ ऑफ x माइनस जी ऑफ एफ ऑफ ए। अब मैं ना इसको ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, किससे, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड में एक्स माइनस ए रह गया, ये मैं इसके नीचे लिख दिया। इतना तो कर ही सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दो फलन प्रोडक्ट में आ गए जिसकी लिमिट लेनी है एक्स टेंस टू ए, तो आप इसको बाहर, इसको भी ले सकते हैं ना बाहर, एक्स टेंस टू ए ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब हमारा फलन क्या दे रखा है, एक चीज और यहाँ पे यूज करनी है, बस वही, इस लिमिट को हमें चेंज करना है। हम इस लिमिट को हमें क्या लेना है, ये एफ ऑफ एक्स टेंस टू एफ ऑफ ए ले लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करना है।
सिंस हमारा फलन f जो है वो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है, सिंस f इज डिफरेंशिएबल, इसका मतलब f इज कंटिन्यूस। ये मैंने आपको कल थ्योरम करवाई थी एट ए पे। तो कंटिन्यूस है इसका मतलब क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a होगी, यानी जब x a की तरफ टेंड करेगा तो f ऑफ x जो है वो किसकी तरफ टेंड करेगा, f ऑफ a की तरफ। या फिर अदर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं कि व्हेन x टेंड्स टू a देन f ऑफ x टेंड्स टू f ऑफ a, लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे यही चीज हम यूज करेंगे, यहाँ पे क्या x टेंड्स टू a है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x टेंड्स टू f ऑफ a लिख सकते हैं, बिकॉज f इज कंटिन्यूस। बस आपको ये लिखना है कि f इज कंटिन्यूस। तो इस लिमिट को आप लिखोगे लिमिट ये बीच में कंडीशन लिखी है मैंने जस्ट, और कुछ नहीं। तो लिमिट इस चीज को आप क्या लिखोगे, लिमिट f of x tends to f of a और g of f of x minus g of f of a divide by f of x minus f of a into limit x tends to a और f of x minus f of a divide by x minus a। ये हमारा प्री डिस्क्राइब्ड है, ये भी डिफाइंड है ऑलरेडी, क्योंकि ये है g डैश f ऑफ c, g डैश f ऑफ c और ये वाला क्या है f डैश c। तो यहां से आप देख पा रहे हो कि हमने जब g ओ f का डेरिवेटिव किया, क्या किया, g ओ f का डेरिवेटिव एट a, तो वो क्या आ गया, ये वाला नंबर देखो क्या है, g डैश f ऑफ c एंड f डैश c। तो इसी को ही चेन रूल बोलते हैं कंपोजिशन फंक्शंस के लिए। समझ रहे हो क्या? अभी इसको यूज करता हूं मैं, आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको अच्छे से समझाता हूं। एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल में ले रहा हूं, ये ले लो f ऑफ x इज इक्वल टू x और x स्क्वायर ले लो, और g ऑफ x इज इक्वल टू साइन x ले लिया। अब देखो fx भी डिफरेंशिएबल है और gx भी डिफरेंशिएबल है, ऑलवेज डिफरेंशिएबल है। तो आपको निकालना है g of एट x, इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब ये तो पता है कि इनका कंपोजिशन जो है डिफरेंशिएबल होगा बाय थ्योरम, ठीक है, डिफरेंशिएबल कंपोजिशन ऑलवेज डिफरेंशिएबल, बट हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, ये वाला। इसके लिए आप क्या करोगे, पहले g का डेरिवेटिव करोगे एट f ऑफ, यहाँ पे x है तो x ले लो, इनटू फिर आप f का डेरिवेटिव करोगे f डैश x, इतना तो कर ही सकते हो ना। अभी देखो g डैश का मतलब क्या होगा, g डैश x इज इक्वल टू हो गया cos x, और यहाँ पे क्या ये वाला क्या है, ये है g डैश ऑफ f एट x, इसका मतलब ये है, ठीक है, इसका मतलब ये वाला है, और इनटू f डैश का मतलब क्या है, f डैश x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इनटू में एक्स स्क्वायर। अब आप इसका रख दो, यानी कि cos का आप लोगे किसके साथ, x के साथ, x स्क्वायर के साथ कंपोजिशन, तो वो आपका हो गया g डैश f ऑफ x की वैल्यू रख दो, यानी कि एक्स स्क्वायर और इनटू एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट जी डैश आप cos यूज करोगे, यानी कि cos एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया आपका जी ओ एफ डैश एक्स, है ना। तो ये हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट, अभी इसके ऊपर काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको करवाता हूं, क्या है ना कि
आपको इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव करवाता हूं। कैसे? देखो, इसको स्टार लगा लो। ये बुक में नहीं दे रखा है, मैंने आपकी बुक में देखा, पूरा दे नहीं रखा था। तो हम देखो अभी एक इंपॉर्टेंट थिंग करेंगे। देखो आपको जनरली क्या देता है, कोई भी फंक्शन दे देता है, लेट एफ इज फंक्शन ऑन रियल नंबर, ठीक है, आर, एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। एक आपको डिफरेंशिएबल फंक्शन दे दिया ऑन आर पे, एंड जी इज इनवर्स ऑफ जी, जो है वो हमें एफ का इनवर्स दे रखा है। क्या समझे? जी फलन जो है वो हमारा एफ का इनवर्स है। देन वो पूछेगा, देन फाइंड जी इनवर्स डेरिवेटिव, सॉरी जी का डेरिवेटिव फाइंड करो, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, एफ इनवर्स का डेरिवेटिव फाइंड करो। ये क्या होगा, समझे? तो ये चीज देखनी है अपने को। तो देखो हमें क्या बोल रहा है कि जी हमारा एफ का क्या है, डेरिवेटिव है। जी हमारा एफ का डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब जी ओ एफ इज इक्वल टू क्या होगा, सॉरी इनवर्स है, सॉरी डेरिवेटिव नहीं, इनवर्स, ठीक है। जी जो है वो एफ का इनवर्स है, तो जी ओ एफ ये वैल्यू क्या आएगी, एक्स आएगी, बिकॉज ये दोनों आपस में इन्वर्टिबल है। तो इन्वर्टिबल है तो इनवर्स है, मतलब आपस में एक दूसरे के, तो इन एक्स जब इसके ऊपर ऑपरेट होगा तो वो वैल्यू एक्स ही देगा। ये कंडीशन इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है। अगर ए एफ जी का एफ जी एफ का है तो ये वाली होल्ड होगी। इसका समझ में आ गया? अभी देखो हमें क्या चाहिए, जी डैश चाहिए, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये वाला ज्यादा बेटर रहेगा, एफ इनवर्स एफ एट एक्स, ये होगा एक्स, है ना। तो देखो मैं चाहता हूं एफ इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना। हमें एफ तो डिफरेंशिएबल ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वो निकालने के लिए हम यहाँ पे चेन रूल यूज करेंगे। तो इसके ऊपर इसका जब डेरिवेटिव करूंगा चेन रूल से, बाय चेन रूल डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, तो यहां से क्या आएगा, एफ इनवर्स का डेरिवेटिव एट एफ ऑफ एक्स और इनटू ये वाला अंदर वाला, यानी कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारा आगे वाले का डेरिवेटिव, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, 1 हो गया। तो हम क्या देख पा रहे हैं, यहां से ये वैल्यू, यानी कि एफ इनवर्स का जो डेरिवेटिव है एट एफ ऑफ एक्स, वो क्या आ गया, ये नीचे डिवाइड कर दो 1 अपॉन एफ डैश एक्स। समझ रहे हो? अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये एफ डैश एक्स है वो नॉन जीरो होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ से आप एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख सकते हो कि एफ इनवर्स का डेरिवेटिव तभी एग्जिस्ट करेगा जब एफ डैश एक्स नॉन जीरो होगा। व्हेन एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, कोई पॉइंट है सी जिसके ऊपर उसका डेरिवेटिव नॉन जीरो है, देन एफ इनवर्स जो फंक्शन है इज डिफरेंशिएबल एट एफ ऑफ सी पे। क्या समझे? ये थ्योरम भी लिख लो, आप आगे शायद आपके आ भी जाएगी। यानी यहां से देख सकते हैं कि ये वाला फंक्शन अगर नॉन जीरो है तो हमारे पास जो एफ इनवर्स का जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट कर जाएगा, है ना। ये फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये फाइनाइट है तो 1 अपॉन फाइनाइट आ जाएगी, यानी कि सी पे अगर हम देखना चाहें, यानी कि अगर हमारा एफ डैश सी नॉन जीरो है देन एफ इनवर्स इज डिफरेंशिएबल एट एफ ऑफ सी पे, तो उसका जो इनवर्स है, फंक्शन का इनवर्स है, वो डिफरेंशिएबल होगा सी पे, और उसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, एट एफ ऑफ सी पे वो आएगी 1 अपॉन एफ डैश सी के इक्वल। तो ये वाला आप यूज कर लो, ये काफी जगह आपका यूज
होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके ऊपर कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा, जैसे काफी ये वाला फॉर्मूला है ना, काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज होता है, काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है वहां पे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक